1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह, जिसे फर्स्ट इंटिफाडा के नाम से जाना जाता है, ने इजरायली कब्जे के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। इस अशांति और प्रतिरोध के समय में एक नया फिलिस्तीनी गुट हमास का जन्म हुआ। गाजा पट्टी से उभरते हुए हमास एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया, जिसकी ताकत उसकी शुरुआत से कहीं ज्यादा बराज गई। हमास का नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया का छोटा रूप है, जिसका मतलब है इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन। यह नाम इस समूह की पहचान को साफ साफ दिखाता है, इजरायल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जो इस्लामिक सिद्धांतों से प्रेरित है। अपनी शुरुआत से ही हमास ने खुद को फिलिस्तीनी प्रतिरोध के नायक के रूप में स्थापित किया, जिससे उन लोगों को एक नई उम्मीद मिली जो मौजूदा नेतृत्व से निराश थे। इस संदेश के साथ साथ इसके सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों ने बहुत सारे फिलिस्तीनी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। हमास को समझने के लिए इसकी जड़ें मुस्लिम ब्रदरहुड तक वापस जाना जरूरी है। ये पैन इस्लामिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन जो 1920 के दशक में मिस्र में शुरू हुआ था, ने हमास के गठन और विचारधारा पर गहरा प्रभाव डाला। शेख अहमद यासीन, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी शाखा के प्रमुख व्यक्ति थे, ने हमास की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यासीन के नेतृत्व में हमास ने मुस्लिम ब्रदरहुड के मुख्य सिद्धांतों को अपनाया, जो इस्लामिक कानून या शरिया द्वारा शासित समाज की वकालत करते थे। ये फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से बिल्कुल अलग था, जिसका नेतृत्व यासिर अराफात करते थे और जो उस समय सबसे बड़ी फिलिस्तीनी ताकत थी। हमास ने खुद को एक जमीनी आंदोलन के रूप में देखा, जो आम फिलिस्तीनियों की जरूरतों को पूरा करता था। इसने स्कूलों, अस्पतालों और दान के कामों सहित सामाजिक सेवा संस्थानों का एक नेटवर्क स्थापित किया, जिससे PLO द्वारा छोड़ी गई कमी को पूरा किया गया और फिलिस्तीनी लोगों, खासकर गरीब गाजा पट्टी में, का विश्वास और समर्थन जीता। सामाजिक सेवाओं का प्रावधान हमास के तेजी से उभरने का एक मुख्य कारण था। संगठन ने पहचाना कि फिलिस्तीनी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना उनके समर्थन को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी था। यह रणनीति खास तौर पर गाजा जैसे क्षेत्रों में बहुत प्रभावी साबित हुई, जहां गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। हमास ने स्कूलों का एक नेटवर्क स्थापित किया जो मुफ्त शिक्षा प्रदान करता था, अक्सर इस्लामिक शिक्षाओं के साथ। ये स्कूल अक्सर अपर्याप्त सरकारी स्कूलों का एक विकल्प बन गए, जिससे बहुत से फिलिस्तीनी परिवार आकर्षित हुए। अस्पताल भी स्थापित किए गए जो उन लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते थे जो महंगी स्वास्थ्य सेवा नहीं ले सकते थे। इसके अलावा हमास ने ऐसे संगठन बनाए जो जरूरतमंद लोगों को खाना, कपड़े और पैसे देते थे। ये प्रयास उन फिलिस्तीनियों के दिलों को छू गए जो कठिन आर्थिक परिस्थितियों में जी रहे थे, जिससे हमास की छवि एक रक्षक और समुदाय के मददगार के रूप में मजबूत हुई। एक संघर्ष का घोषणा पत्र। हमास की विचारधारा को परिभाषित करना। 1988 में हमास ने अपना संस्थापक घोषणा पत्र जारी किया, एक ऐसा दस्तावेज जिसने संगठन की विचारधारा और उद्देश्यों को स्पष्ट किया। घोषणा पत्र ने इजरायल के साथ किसी भी बातचीत को साफ साफ नकार दिया और ऐतिहासिक फिलिस्तीन में एक इस्लामिक राज्य बनाने का आह्वान किया। यह अडिग रुख, धार्मिक विश्वास में निहित हमास को इजरायल और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ टकराव के रास्ते पर ले गया। घोषणा पत्र ने जिहाद या सशस्त्र संघर्ष को फिलिस्तीन को आजाद कराने का एकमात्र रास्ता बताया। इसने इजरायल के साथ संघर्ष को इस्लाम और उसके दुश्मनों के बीच अस्तित्व की लड़ाई के रूप में चित्रित किया, हिंसा के लिए धार्मिक औचित्य का आह्वान किया। यह विचारधारा हमास की बढ़ती सैन्य क्षमताओं के साथ इजरायल और उसके साथियों को चिंतित करने लगी। घोषणा पत्र में यहूदी विरोधी भाषा भी शामिल थी, जिसने हमास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अलग थलग कर दिया। हालांकि हमास के नेताओं ने कभी कभी घोषणा पत्र के कुछ ज्यादा विवादास्पद पहलुओं से खुद को दूर करने की कोशिश की है, यह दस्तावेज संगठन के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण बयान बना हुआ है। समझौते को अस्वीकार करना। ओस्लो समझौतों का विरोध। 1973 में ओस्लो समझौतों पर हस्ताक्षर ने इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। दो राज्य समाधान की दिशा में एक कदम के रूप में लाए गए समझौतों को मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। जहां यासिर अराफात के नेतृत्व में PLO ने शांति प्रक्रिया को अपनाया, वहीं हमास ने इजरायल के साथ किसी भी समझौते का कड़ा विरोध किया। हमास ने ओस्लो समझौतों को फिलिस्तीनी आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात के रूप में देखा। यह तर्क दिया कि उन्होंने इजरायली कब्जे को वैध बना दिया और फिलिस्तीनियों को बहुत कम रियायतें दी। उन्होंने इजरायल के अस्तित्व के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया
और शांति प्रक्रिया को इजराइल के लिए फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने का एक तरीका माना। ओस्लो समझौतों के प्रति इस विरोध ने हमास को अपने उग्रवादी गतिविधियों को तेज करने के लिए प्रेरित किया। संगठन ने शांति प्रक्रिया को रोकने और सशस्त्र संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए इजरायली नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ आत्मघाती बम विस्फोटों और हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया।